इंदौर का वो राजा रघुवंशी मामला जिसमें शिलोंग पुलिस लगातार जांच कर रही है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार शिलोंग पुलिस इस मामले में इंदौर से लेकर के ग्वालियर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी तहकीकात कर चुकी है। ये मामला इतना ज़्यादा संगीन था कि मेघालय सरकार से लेकर मेघालय पुलिस के काम पर कई बार सवाल उठाए गए। अब चूंकि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास सभी सबूत हैं और खुद आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है, इसके बाद ये साफ दिखाई दे रहा था कि केस पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और सोनम के साथ साथ सोनम के साथियों पर कोर्ट एक्शन लेगा, सजा दी जाएगी। लेकिन अब केस और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, केस पलटने वाला है। दरअसल सोनम की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सोनम के माता पिता कैमरे के सामने आए हैं। सोनम के माता पिता ने आखिर क्या कुछ कहा, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोनम के माता पिता इतने दिनों बाद क्यों सामने आए। ये देखा गया कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के साथ सोनम के भाई गोविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मेरा सोनम से कोई रिश्ता नहीं है, सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सभी सबूत सोनम के खिलाफ हैं। इससे ये तय होता है कि सोनम ही इस केस में असली गुनहगार है और हमने अब सोनम से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। सोनम के भाई गोविंद का कहना था कि सबसे पहले वकील मैं राजा रघुवंशी के लिए लाऊंगा और राजा को इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश करूंगा। अब राजा का परिवार मेरा परिवार है। ये सोनम के भाई गोविंद ने कहा ही था कि लगातार वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा था कि इस केस में सोनम को सजा होनी चाहिए, सोनम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। लेकिन तस्वीर तब पलटी जब सोनम के पक्ष में केस लड़ने वाले फैजान खान सामने आए। सोनम के पक्ष में वकील फैजान खान ने केस लड़ने का ऐलान कर दिया। फैजान खान ने परिवार वालों से मुलाकात भी की। ये वही परिवार है जो ये कह रहा था कि राजा रघुवंशी के लिए वो वकील हायर करेंगे और सोनम के लिए परिवार की ओर से कोई भी वकील नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब यही परिवार सोनम के लिए वकील खड़ा कर रहा है। वकील ने सोनम के परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब सोनम का परिवार अपनी बेटी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये वही परिवार है जो ये मान चुका था कि सोनम ने जो बयान दिया वो सच है और इस केस में सोनम ही असली गुनहगार है, कसूरवार है। पुलिस लगातार सोनम के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे कर चुकी है। केस पूरी तरीके से सोनम के खिलाफ है। सोनम और उसके साथियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन परिवार लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिसका कोई भी तर्क नहीं बन रहा और वो भी सिर्फ वकील के कहने पर। दावा किया जा रहा है कि वकील के कहने पर परिवार ने अपने बयान को बदला है और अब सोनम को बरी करवाने के लिए, जेल से निकलवाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। अब बताते हैं आपको कि परिवार ने क्या कहा है। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का एक इंटरव्यू सामने आया। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की जान लेने के बाद पहली बार सोनम की मां और पिता ने खुलकर अपनी बात कही अपनी बेटी के बारे में। सोनम के माता पिता और भाई जिनसे लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर बताइए इसमें सच क्या है, वो बार बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार कहता है कि हम एक बार सोनम से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर राजा को किसने मारा है, क्यों मारा। वहीं राज से अफेयर की बात पर परिवार कहता है कि सोनम का कभी राज के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। दरअसल राजा रघुवंशी के मामले में सोनम के परिवार पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सोनम के माता पिता को बेटी के अफेयर के बारे में सब कुछ खबर थी, लेकिन जबरन बेटी की शादी राजा रघुवंशी के साथ कराई गई। पहले तो सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने इस बात से इनकार किया और फिर ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी को क्यों फंसाया जा रहा है। इस पूरे मामले में सोनम की मां सुनीता रघुवंशी का कहना है कि ये सब अफवाह है, बेमतलब की बातें हैं। राज से सोनम का कोई संबंध नहीं था। 17-18 हजार रुपए कमाने वाला राज लगता क्या है? छोरी मेरी लाखों रुपए कमाती थी। राज किस खेत की मूली है जो वो उससे शादी करने के लिए हाँ कहेगी? किस हिसाब से हाँ कहेगी? वो कहाँ और हम लोग कहाँ? ये कहना है सोनम की माँ का। वो सिरे से इस बात को खारिज करती आई हैं कि सोनम का राज के साथ कोई अफेयर था। हैरत की बात तो ये है कि सोनम और राज दोनों ने ही अपने रिलेशनशिप को कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं, सोनम ने अपने बयान में ये भी कहा कि उसके परिवार वालों को इसके बारे में सब कुछ पता था। एक तरफ जहां बेटी ये कहती हुई नहीं थक रही कि परिवार को इस बारे में सब कुछ पता था, तो वही परिवार बार बार अपना बचाव कर रहा है कि हमें इस मामले में कुछ भी नहीं पता था। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने बताया कि फरवरी के महीने में राजा रघुवंशी की मां से बात हुई थी, जहां रघुवंशी समाज से होने की वजह से और दोनों चूंकि मांगलिक थे, इस वजह से दोनों का शादी तय की गई और सोनम और राजा दोनों से ही पूछा गया था कि क्या वो शादी करना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सोनम ने राजा के साथ बाजार जाकर खरीदारी भी की थी। संगीता की कहना है कि राजा के परिवार वाले अच्छे थे, उनसे मुलाकात भी हुई। साथ ही सोनम की मां ने यह भी कहा कि ससुराल से लौटने के बाद सोनम खुश थी। वे हम सभी से अच्छे से बात कर रही थी। वो मायके में 2-4 दिन रही। साथ ही सोनम की मां ने एक बड़ा दावा कर दिया। अपने बयान में सोनम की मां ने कहा कि हनीमून जाने का प्लान अचानक से बना। कामाख्या देवी मंदिर दोनों दर्शन करने जाने वाले थे और टिकट राजा रघुवंशी ने बुक की थी, जबकि जो सबूत पुलिस को मिले हैं उस सबूत के मुताबिक टिकट सोनम ने बुक करवाई थी। सोनम ने घर बैठे ही ऑनलाइन मेघालय और कामाख्या देवी मंदिर जो दोनों जाने की टिकट बुक करवाई और उसके बाद अचानक ही राजा को इस बारे में जानकारी दी कि वो हनीमून पर जाना चाहते हैं और हनीमून पर इस दिन निकलना है। वहीं सोनम की मां का कहना है कि टिकट सोनम ने नहीं बल्कि राजा ने बुक करवाई थी। ये केस में और भी अहम मोड़ लाने वाला बयान साबित हो रहा है। आगे सोनम की मां कहती है कि राज कुशवाहा से कभी सोनम की कोई बात होती ही नहीं थी। सोनम स्कूल जाकर के सीधे घर लौटने वाली लड़की थी। ऑफिस भी जाती तो हमेशा अलग रहती। वो सुबह 10 बजे ऑफिस निकलती थी और शाम को 7 बजे लौटती थी। जब सोनम की मां से ये पूछा गया कि क्या सोनम जिद्दी थी, तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। सोनम की मां का कहना है कि बिल्कुल नहीं, शादी का उस पर कोई भी दबाव नहीं था। हमने दोनों को आमने सामने बैठा करके कई घंटों तक बातचीत करवाई थी। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों से पूछा गया था कि क्या उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, क्या लड़का या लड़की पसंद है। दोनों ने इसमें हामी भरी थी। सोनम की मां से जब पूछा गया कि क्या आपको पता था कि राज और सोनम का अफेयर चल रहा है, राज से सोनम शादी करना चाहती है, इस बात पर सोनम की मां कहती हैं कि नहीं, मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती। मुझे पता होता कि कहानी ऐसी है तो मैं बिल्कुल शादी राजा के साथ नहीं होने देती। मैं कहती कि तुम राज के साथ शादी कर लो। लगातार सोनम की मां ने ये कहा कि सोनम इस केस में कसूरवार ठहराई गई है, उसका कोई दोष नहीं है। सोनम से मुलाकात करने के बारे में जब सोनम की मां और परिवार वालों से सवाल पूछा गया तो परिवार का कहना है कि वो एक बार सोनम से मुलाकात करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर राजा को किसने मारा। अगर सोनम ये कहती है कि
राजा को उसी ने मारा है तो मुलाकात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद वो कुछ भी नहीं चाहेंगे। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का कहना है कि अभी तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची ऐसा कर सकती है। इसमें कोई दूसरी गलती है, किसी दूसरे का फॉल्ट है और इसका ठीकरा मेरी बेटी पर फोड़ा जा रहा है। मेरी बेटी को इस केस में जबरन घसीटा जा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि राजा का परिवार इसमें अलग अलग तरीके का बयान दे रहा है। जब तक शादी हुई मेरी बेटी के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन अब राजा का परिवार तंत्र मंत्र की बात कर रहा है। मैं परिवार वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। देवी सिंह का कहना है कि मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा और पूछूंगा कि इसमें किसका फॉल्ट है वो बताए। अब ये केस और भी ज्यादा अलग मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी लुका छुपी का खेल नहीं हो रहा था। दोनों के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं था। राज गोदाम में काम करता था और सोनम ऑफिस में। गोदाम और ऑफिस की दूरी काफी ज्यादा है। महीने में कुछ दिन ही दोनों की बात होती थी, वो भी केवल माल के बारे में, कितना माल लाना है, कहाँ से लाना है, ये सारी ही बातें हुआ करती थी। दोनों का भाई बहन का रिश्ता था। सोनम राज को राखी बांधा करती थी। ये सब कुछ झूठ है। मेरी बेटी इंदौर नहीं आई, बच्ची इंदौर आती तो घर जरूर आती। दरअसल ये पूछा गया कि सोनम इस घटना के बाद इंदौर कुछ दिन आकर के छुपी थी। इस पर देवी सिंह का कहना है कि ये झूठ है। इंदौर आती सोनम तो वो घर पर जरूर आती, अपने माता पिता से जरूर मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैरत की बात तो ये है कि ये सारे बयान तब सामने आ रहे हैं जब पुलिस ने सबूतों को बता दिया है और ये कहा है कि सोनम के खिलाफ इंदौर आने के सबूत भी मिल चुके हैं। इंदौर के उस ब्रोकर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके घर में सोनम रहा करती थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इंदौर के ब्रोकर के पास से ही सोनम का लैपटॉप, गहने, पैसे बरामद किए गए हैं। ब्लैक बैग जिसमें कुछ सबूतों को जलाया गया, पिस्तौल भी बरामद की गई है जिसे राजा रघुवंशी की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। ये सब कुछ बरामद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस केस में परिवार वालों का कुछ अलग ही रुख है। हैरत की बात तो ये है कि अब गोविंद ने भी अपना बयान पलट दिया है। गोविंद का कहना है कि सोनम और राज दोनों ही फैक्ट्री में ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। दोनों का कोई भी लेना देना नहीं था। देखना ये है कि परिवार आखिर इस बयान को क्यों पलट रहा है। क्या परिवार पर भी अब गांज गिरने वाली है? पूरे मामले को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि परिवार इस केस में कोई ना कोई राज छुपाने की कोशिश जरूर कर रहा है। बहरहाल शिलोंग पुलिस ने परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन इस केस में आगे आने वाले दिनों में परिवार को शिलोंग भी बुलाया जा सकता है।